वचन है दिया। दोस्तों, आ रहा है बहुत ही प्यारा त्यौहार, सभी महिलाओं का पसंदीदा त्यौहार करवा चौथ। प्राचीन काल से ही इस त्यौहार की बहुत महत्ता रही है और ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, स्त्रियां हुई हैं जो अपने सतीत्व से, जिन्होंने भगवान को भी अपने सतीत्व के आगे झुकाया और अपने पति के प्राणों की रक्षा की। और आज भी इस त्यौहार का उतना ही महत्व है, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है क्योंकि आजकल स्त्री पुरुष दोनों की ही मानसिकता परिवर्तित हुई है। तो पहले जैसी भावनाएं नहीं रही हैं और पहले जैसा आदर्श अभी बचा नहीं है लोगों में। तो त्यौहार वही है लेकिन लोगों की मानसिकता अब चेंज हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है इसका स्वरूप। लेकिन यदि इसको उसी तरीके से मनाया जाए, उसी तरह के महत्व इसका समझा जाए उसी तरीके से, और इसके जो आदर्श हैं जो पहले से रहे हैं इस त्यौहार के प्रति, वही यदि अपनाए जाएं और वही नियम फॉलो किए जाएं तो ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है एक भारतीय नारी के लिए। इस त्यौहार में पूर्णतया प्रदर्शित होता है एक स्त्री का अपने पति के प्रति समर्पण, प्रेम, निस्वार्थ समर्पण और प्रेम। और यही ज़रूरी है संबंधों को स्थायी रूप से निभाने के लिए और उनका स्थायित्व बनाए रखने के लिए। लेकिन आज मानसिकता ऐसी है कि थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में तनाव हो जाते हैं और बात तलाक तक की पहुंच जाती है। लेकिन पहले तलाक जैसा कोई शब्द नहीं था क्योंकि रिश्तों को तन्मयता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ निभाया जाता था। पति पत्नी का जो संबंध है वो आत्मिक यदि हो, उसमें दैहिक भाव न होकर और आत्मिकता का ज़्यादा निर्वहन किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक रिश्ता होता है जिसको भगवान भी बहुत ज़्यादा महत्व देते और मानते हैं। तो एक पत्नी का यदि पति के प्रति पूर्ण समर्पण है, पवित्र भाव से वो उस रिश्ते का निर्वहन कर रही है, तो वो वास्तव में एक श्रेष्ठ पत्नी है। और एक पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को भी अपने सतीत्व के सामने झुका देती है। और कहते हैं कि एक स्त्री यदि पतिव्रता स्त्री है तो वो इसी से ही मोक्ष भी प्राप्त कर लेती है, अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और अपने पातिव्रत धर्म से। तो यदि वैसी ही पवित्रता बनाकर आज भी चला जाए तो ईश्वर प्राप्ति भी संभव है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तपस्या की जाए, वन में जाकर, घर छोड़कर। एक पति के प्रति पूर्ण वही निष्ठा रखते हुए, इस संबंध को अच्छे से निभाते हुए भी एक स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है, ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। ज़रूरत है पूर्ण निष्ठा की और पवित्रता की। सहनशीलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस रिश्ते में, और यही सहनशीलता यदि होगी तो रिश्ता बहुत ही आसानी से और अच्छे से निभेगा। पहले वाले सिद्धांतों को और आदर्शों को यदि अपनाया जाए तो तलाक जैसा शब्द गायब हो जाएगा डिक्शनरी से और ये रिश्ता हमेशा के लिए बहुत ही मधुर बन सकता है। लेकिन सहनशीलता की कमी है, संतोष की कमी है, दूसरों की चीज़ों में हमेशा ज़्यादा दिखाई देता है, दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा दिखाई देता है, और हमेशा अपनी चीज़ों में कमी और दूसरों की चीज़ों में विशेषता नज़र आएगी तो ये रिश्ता कभी नहीं निभ सकता। आपको कोई भी चीज़, जो कोई भी रिश्ता जो प्राप्त होता है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपको मिलता है। तो आपका पति भी जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है, या पत्नी जो भी आपके लिए ईश्वर ने चुनी है, वो मानिए कि वो ईश्वर का निर्णय है। तो उसमें आप यदि किसी भी तरीके की कमी निकालते हैं या उसको अस्वीकार करते हैं, इसका मतलब आप ईश्वर के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, उसकी दी हुई वस्तु को अस्वीकार कर रहे हैं। इसलिए उसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाइए, चाहे वो किसी भी स्थिति में है। यदि गरीबी है तो गरीबी को भी उसके साथ में निभाइए। ईश्वर की कृपा होगी तो आप उन्नति कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यदि आपके कार्मिक अकाउंट में कुछ गड़बड़ है तो आपको उसी स्थिति में उसका निर्वहन करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर से वही आप स्थिति झेलेंगे। क्योंकि कर्मों की जो चीज़ें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, उनका दंड भोगने के लिए आपको एक के बाद एक जन्म लेना ही पड़ता है, तो आप उससे मुक्ति
नहीं पा सकते। यदि आप सोचते हैं कि तलाक के द्वारा निपटारा करके आप उससे मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका दूसरा जन्म होगा, फिर आपको नए सिरे से उस चीज़ को भोगना पड़ेगा। तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप तलाक लें या विवाद करें, झगड़े करें। प्यार से, समर्पण के साथ रिश्ते को निभाएं। जो भी कमियां हैं एक दूसरे की, उनको इग्नोर करें और इस रिश्ते को बहुत ही निष्ठा के साथ निभाएं और इन व्रत त्योहारों का महत्व भी समझें। इन व्रत त्योहारों का उद्देश्य यही होता है कि समझाया जाता है कि एक पति पत्नी का जो समर्पण है वो क्या होता है और आपस में किस तरीके से प्रेम बनाया जा सकता है। यही इन त्योहारों की मनाने की वजह होती है। तो करवा चौथ भी यही सिखाता है कि एक पत्नी का पति के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। लेकिन आजकल पत्नियां सिर्फ गिफ्ट पाने की इच्छा रखती हैं, उपहार पाने की इच्छा रखने लगी हैं और साथ ही अपेक्षा रखने लगी हैं कि पति भी उनके लिए वैसे ही व्रत करें। तो ये पॉसिबल कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं भी होता है, क्योंकि हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यदि ये जो व्रत है वो इसी परंपरा के हिसाब से बना है, तो इसमें पूर्ण समर्पण एक पत्नी को दिखाना है, तो पत्नी को पूर्ण निष्ठा के साथ वो समर्पण दिखाना चाहिए। इसमें किसी तरह की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए या फिर प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए कि वो यदि ये करेंगे तभी आप करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समर्पण में और प्रेम में किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं होती। अनकंडीशनल लव होता है, तभी वो पूर्ण समर्पण होता है। तो इस पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं, क्योंकि प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये व्रत। और भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, उसमें स्त्री का चरित्र बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और पहले जो स्त्रियां होती थी वो पातिव्रत धर्म को बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती थी, और जहाँ भी उनका विवाह होता था वो उसके प्रति पूर्ण समर्पण निभाती थी। उसमें किसी भी तरह के दोष दर्शन नहीं करती थी। और यदि दोष दर्शन आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने कर्म खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो भी चीज़ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, मिली है, आप उसको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं। उसमें किसी भी तरह का दोष दर्शन न करें और असंतोष न व्यक्त करें, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको कोई भी चीज़ मिलती है, अर्जित होती है। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें जो भी चीज़ आपको मिली है, और उसके प्रति समर्पण पूरी तरह से निभाएं, तभी आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। तो इस करवा चौथ पर इस बात को ध्यान रखते हुए मनाएं और किसी भी तरह का आपस में आक्षेप न लगाएं, एक दूसरे से शिकायतें ख़त्म करें, प्रेम पूर्वक तरीके से इस व्रत को निभाएं। पति भी पूर्ण समर्पण और प्यार अपनी पत्नी को दिखाएं और पूर्ण निष्ठा के साथ में दोनों ही एक दूसरे के प्रति आचरण करें और निभाएं इस व्रत को। क्योंकि प्राचीन काल में जो स्त्रियां होती थीं, जितनी भी सती हुई हैं, वो वास्तव में उनके सामने नतमस्तक होने को जी करता है, क्योंकि उनका जो समर्पण, उनकी जो निष्ठा रही है वो वास्तव में कितनी उच्च स्तर की रही होगी। जहाँ पर सती सावित्री, अहिल्या और इसी तरह की तारा हैं और अनुसुईया, सारी सती अनुसुईया हैं। ये जो सती हुई हैं, ये इन्होंने पातिव्रत धर्म को इतनी निष्ठा से निभाया है कि किसी भी तरह की अपेक्षा इन्होंने नहीं की और हर परिस्थिति में अपने पति को स्वीकार किया है और उनकी हर कमियों के साथ स्वीकार करते हुए उनको पूर्ण बनाया और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी लंबी आयु की कामना की, और ईश्वर ने इनकी हर इच्छा को पूर्ण करके उनको सक्षम बनाया और इनके पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उच्च स्थान अपने लोक में दिया। तो एक पतिव्रत धर्म से युक्त स्त्री अपने साथ साथ अपने पति का भी उद्धार कर देती है। यही इस व्रत की शिक्षा है। तो पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं इस व्रत को और आपस में किसी भी तरह की शिकायतें न करें। आजकल बहुत ही असंतोष है, तो ये रिश्ता निभा पाना मुश्किल हो पा रहा है। यदि आप निस्वार्थ भाव से इस रिश्ते को निभाएंगे, किसी भी प्रकार का असंतोष व्यक्त नहीं करेंगे, पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे और कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो वास्तव में आप एक अच्छा रिश्ता निभा सकते हैं और ईश्वर की दृष्टि में भी आप एक अच्छे इंसान घोषित हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं।
तो पूर्णतः इस पातिव्रत धर्म को निभाते हुए इस व्रत को भी निभाएं, पूर्ण निष्ठा के साथ, पवित्रता रखते हुए, विचारों में एक दूसरे के प्रति, और मन को किसी भी तरीके से इधर उधर न भटकाएं, क्योंकि आपको जो मिला है वो ईश्वर का एक अमूल्य गिफ्ट है आपके लिए। उसको सहेज कर रखें, संभाल कर रखें। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।